बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। इसके दो केसेस हैं। केस वन, बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। केस टू, बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। केस वन, बोथ द पॉपुलेशंस आर नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें दो रैंडम सैंपल्स चाहिए होते हैं, फर्स्ट रैंडम सैंपल, सेकंड रैंडम सैंपल। इन फर्स्ट रैंडम सैंपल वी नीड सैंपल मीन x/1, सैंपल साइज n1, population mean mu1, population standard deviation sigma1. And in second random sample we need sample mean x/2, sample size n2, population mean mu2, and the last one is population standard deviation sigma2. In this case, sampling distribution of the difference x/1 minus x/2, दो सैम्पल मीन्स के डिफरेंस को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे हम दो सैम्पल मीन्स की डिफरेंस लेंगे और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, मतलब वो नॉर्मल को फॉलो करने चाहिए। विद अ मीन ऑफ mu1 माइनस mu2, इसमें दो पॉपुलेशन मीन्स भी हमें लाजमी चाहिए होते हैं, mu1 माइनस mu2, क्योंकि हम दो पॉपुलेशंस को लेकर पॉपुलेशन मीन्स को टेस्ट करते हैं। And a standard deviation is under root sigma square 1 divided by n1 plus sigma square 2 divided by n2. Here sigma square 1 and sigma square 2 are two variances and n1 and n2 are sample sizes. ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा। And the last one is in two normal populations we use the Z test statistic is x/1 minus x/2 minus mu1 minus mu2 divided by under root sigma square 1 divided by n1 plus sigma square 2 divided by n2. Here x/1 minus x/2 are the two sample means, mu1 minus mu2 are the two population means, sigma square 1 and sigma square 2 are the variances, and n1 and n2 are two sample sizes. Now the next is procedure. The first step of our procedure is null and alternative hypothesis. Null hypothesis is H0 and alternative hypothesis H1. हमारे पास hypothesis बनाने की तीन possibilities हैं। तीनों अगर तो क्वेश्चन में बाउंड है तो हम वही hypothesis यूज़ करेंगे। समटाइम्स गिवन कर देते हैं और समटाइम्स स्टेटमेंट भी दे देते हैं। समटाइम एक hypothesis दे देते हैं, दूसरी हमें खुद बनानी पड़ती है। हमारे पास तीन possibilities हैं। फर्स्ट है mu1 माइनस mu2 इक्वल्स टू ज़ीरो। जब H0 में इक्वालिटी यूज़ होती है तो H1 में डज नॉट इक्वल यूज़ होगा। इसी तरह दूसरी पॉसिबिलिटी है mu1 माइनस mu2 लेस देन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो। जब H0 में लेस देन एंड इक्वल यूज़ हो जाए तो ऑल्टरनेटिव में ग्रेटर यूज़ होगा उसके ऑपोजिट। इसी तरह थर्ड पॉसिबिलिटी में mu1 माइनस mu2 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो अल्टरनेटिव में ऑटोमेटिकली mu1 माइनस mu2 लेस देन ज़ीरो। यहाँ पे एक और बात है कि इक्वालिटी सिर्फ H0 में आएगी, नल हाइपोथेसिस में आएगी। इक्वल अगर इक्वल की बात करें तब भी वो H0 होगा, लेस देन एंड इक्वल की बात करें तब भी वो H0 होगा, और ग्रेटर देन एंड इक्वल की बात करें तब भी वो H0 होगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर देन की वैल्यू दे देते हैं तो वो हमारी H1 होगी। सेकेंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज वी यूज़ 0.05। द नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारा फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं अपने सैम्पल डेटा से। द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज़ Z इक्वल्स टू x/1 माइनस x/2 माइनस mu1 माइनस mu2। हम अभी पीछे इसका पढ़ के भी आए हैं। x/1 क्या है, x/2 क्या है, mu1 क्या है, mu2 क्या है, n1 n2 सिग्मा स्क्वायर 1 सिग्मा स्क्वायर 2 ये सब क्या है, इनको हमने डिटेल में पढ़ा है। कैलकुलेशंस में हमारे पास जो भी सैम्पल डेटा गिवन होगा हमने अकॉर्डिंगली अपने सैम्पल डेटा से z कैलकुलेट करना है। हमारे पास
जो टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने फार्मूला लगाया है म्यू एक्स बार सिग्मा स्क्वायर एन, ये सब चीज़ें हमारे पास सैम्पल डेटा कैलकुलेशंस में हमारे पास क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होंगी, और कैलकुलेशंस में हमने उन सब वैल्यूज़ को टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करके z की वैल्यू निकाल लेनी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम अपनी टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ z निकालते हैं। कैलकुलेटेड वैल्यू हमने स्टेप 4 में निकाली है, और क्रिटिकल रीजन में हम अपनी टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं। टेबुलेटेड वैल्यू के लिए क्रिटिकल रीजन के लिए हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हैं। जो भी हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा हमने उसके अकॉर्डिंगली अपना क्रिटिकल रीजन चूज़ करना है। अगर तो हमारे पास H1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो हमारा क्रिटिकल रीजन होगा Z greater than and equals to mod of Z alpha by 2। मोड बेसिकली यहाँ पे हमारी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट होता है, तो इसलिए यहाँ पे मोड लगाने से हमारा नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के लिए। सेकंड हमारा है H1 μ1 माइनस μ2 ग्रेटर देन 0। अगर तो ग्रेटर देन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर आ रहा है तो हमारा क्रिटिकल रीजन होगा Z ग्रेटर देन Z अल्फ़ा। अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर आ रहा है तो क्रिटिकल रीजन में भी ग्रेटर आएगा। इसी तरह थर्ड पॉसिबिलिटी देखें μ1 माइनस μ2 लेस देन 0। लेस आएगा तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन में भी लेस आ जाएगा, Z लेस देन माइनस Z अल्फ़ा। ये हमारे 3 क्रिटिकल रीजन है। 3 हाइपोथेसिस हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हाइपोथेसिस की, तो उसके अकॉर्डिंगली 3 क्रिटिकल रीजन्स बनेंगे। यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू मींस टेबुलेटेड वैल्यू आएगी। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इन क्रिटिकल रीजन्स के लिहाज से अकॉर्डिंगली इन क्रिटिकल रीजन से हमने कंपेयर किया है। जो Z अल्फ़ा है ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है, और जो Z है सिंपल Z ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम अपने कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करके जो भी हमारा कंक्लूजन निकलता है वो लिखते हैं। क्रिटिकल रीजन से हमने एक क्रिटिकल रीजन लिया, उसमें हमने 2 वैल्यूज़ को कंपेयर किया, तो इन दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे कि हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H0 रिजेक्ट है कि डू नॉट रिजेक्ट है। If the calculated value of Z falls in the rejection region, we reject H0. Otherwise, we do not reject H0. अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस H0 को रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट H0। अब हम इस टॉपिक की एग्जाम्पल करेंगे। रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 36 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन with variance 24 gave x bar 1 equals to 15। इसमें जो फर्स्ट रैंडम सैम्पल है उसमें साइज 36 है which is equals to n1 from a normal population with variance 24। variance 24 is sigma square 1 gave x bar 1 equals to 15। a second random sample of size 28 which is equals to n2 from another population with variance which is sigma square 280 gave x bar 2 equals to 13। ये हमारा सैम्पल डेटा था। टेस्ट H0 μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0 अगेंस्ट H1 μ1 माइनस μ2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस भी गिवन कर दिए हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें गिवन दे दिए हैं। अगर तो क्वेश्चन में हाइपोथेसिस गिवन है तो हम वही यूज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन में हाइपोथेसिस नहीं है तो या तो नल दिया हुआ होगा या अल्टरनेटिव दिया हुआ होगा, दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा और दूसरा हमें खुद बनाना पड़ेगा। समटाइम्स इसी तरह दे देते हैं, समटाइम्स स्टेटमेंट में देते हैं। लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.05। यहाँ पे उन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है गिवन कर दिया। अगर तो वो क्वेश्चन में गिवन ना करते तो हम खुद से 0.05 लेते, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन कर दिया, क्वेश्चन में दे दिया तो हम वही यूज़ करेंगे। सोल्यूशन। द फर्स्ट स्टेप नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमारे पास जो भी क्वेश्चन में गिवन है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम वही यूज़ करेंगे। H0 μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 μ1 माइनस μ2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज टू टेल।
जब इक्वल और डज नॉट इक्वल की यूज़ हो रहे हो हाइपोथेसिस में तो हम उसको कहते हैं टू टेल। अगर लेस देन ग्रेटर देन यूज़ होते हैं तो हम उसको कहते हैं वन टेल और वन साइडेड। और इक्वल और डज नॉट इक्वल में टू टेल या टू साइडेड ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो गिवन है हम वही यूज़ करेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है कि सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस नोन हो। यहाँ पे हमें वेरिएंस दिए हुए हैं, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर 1 भी दिया हुआ है और 2 भी दिया हुआ है। तो हम अपना z स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। z इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय n2। ये हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कैलकुलेशंस। हमने अपना जितना भी डेटा था, जितना भी क्वेश्चन में n1 n2 सिग्मा स्क्वायर 1 दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। कैलकुलेशन में जो हमें गिवन था हमने लिख दिया। नाउ जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक था हमने उसमें पुट करना है। x बार 1 15 माइनस 13 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 जो कि 0 है, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। आप देख सकते हैं कि म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल्स टू 0। ये एज नोट हमें बता रहा है म्यू 1 माइनस म्यू 2 इक्वल्स टू 0। हमने म्यू 1 माइनस म्यू 2 की जगह 0 पुट कर दिया डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर 1 विच इज़ 24 डिवाइडेड बाय n1 36 प्लस सिग्मा स्क्वायर 2 80 डिवाइडेड बाय n2 28। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी z की वैल्यू आ जाएगी 1.065। दिस इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z। ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमने क्रिटिकल रीजन में अपना क्रिटिकल रीजन निकालना है। जैसे कि मैंने प्रोसीजर में बताया था, क्रिटिकल रीजन के लिए हमें अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा डज नॉट इक्वल है। डज नॉट इक्वल हो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं? डज नॉट इक्वल में हम अपना क्रिटिकल रीजन लेते हैं z ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू z अल्फ़ा बाय 2। ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से आ गया है और हम यहाँ पे लेते हैं मोड 1.065 ग्रेटर देन z। अल्फ़ा की वैल्यू पुट की 0.05 डिवाइडेड बाय 2 1. यहाँ पे जब प्लस का साइन है तो मोड ख़त्म हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। 1.065 बेसिकली अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो मोड माइनस के साइन को ख़त्म करके प्लस बना देता। अगर प्लस का साइन है तो वो प्लस ही रहेगा। ग्रेटर देन z 0.05 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.025 आ जाएगा। 065 ग्रेटर देन, जब हम अपने z के टेबल में अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 में जब z देखेंगे तो वो हमारा आएगा 1.96। ये हर स्टैट्स की बुक में होती है, हर जगह होती है, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, गूगल अगर आप करें तो। हमारे पास z की वैल्यू ये आ गई। 1.96 इज़ आवर टेबुलेटेड वैल्यू एंड 1.65 इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू। इन दोनों के कंपैरिजन में हम देखेंगे, हमने कंपैरिजन निकाली। अब इस वैल्यू से हम अपना क्रिटिकल रीजन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। अब हमारा कंक्लूजन बनता है कि अगर हम अपनी एक ड्रॉ कर लें नॉर्मल, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टू टेल है तो हम टू टेल में इस तरह बनता है। ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है, ये भी रिजेक्शन रीजन है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आई है? टेबुलेटेड वैल्यू 1.96। तो 1.96 यहाँ भी लाई करेगी और
यहाँ -1.96 होती है, यहाँ पे +1.96 होती है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कहाँ पे आ रही है। 1.0 है तो इट मीन्स कि ये कहीं यहाँ पे आएगी, इधर, ठीक है। ये हमारी एक्सेप्टेंस रीजन पे लाई कर रही है। अगर तो हमने अपना कंक्लूजन पढ़ा था कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई करे तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। यहाँ पे रिजेक्शन रीजन में लाई नहीं कर रही तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट H0। इसमें आपको कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।